W W23 X 24 D 4 G 7 H 8 K Q 11 तुम पूछो भाई। K K 11 Q 17 R 18 बस तो प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे दोस्तों आप सभी को भी सादर वंदन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उसकी जो नंबरिंग होती है उसको कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही अटेम्प्ट में 4 से 5 मिनट की वीडियो में यू विल लर्न हाउ टू लर्न दिस नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल पूछिए T20 पूछो भाई, N14 E 5 B 2 A 1 I 9 J 10। तो पूछने वाले थक गए और आप गलत नहीं बताएंगे, तो कहने का मतलब यह है कि आप भी इन जो लेटर्स लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे, आप दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप देखिए समझिए। और ये आपके कंपटीशन में जो आप रीजनिंग वाला जो सेक्शन करते हैं उसमें बहुत काम आता है, क्योंकि उसमें आप पहले सोचेंगे कि भाई सपोज आपको के याद करना है, के 11 नंबर पे होता है के, फिर आप देखेंगे ए बी सी डी और 11 तक ले जाएंगे तब जाके के आएगा। तो इससे बढ़िया अगर आपको याद रहेगा कि भाई के कौन से नंबर पे है, 11 नंबर पे, एल कौन से पे है, 12 पे, आर 18 पे है, एम 13 पे। इस तरीके से अगर आपको नंबरिंग याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कम समय में औरों की अपेक्षा बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो आज ही मैं ये आपको बताऊंगा और बहुत आसान सा ट्रिक है। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे हाउ टू लर्न दीज नंबर्स, कि भाई कोई लेटर है वो कौन से नंबर पे आया है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है वो है ए। देखिए 1 से लेकर 5 तक आपको याद रहेगा, ये मेरी गारंटीड है, ये आपको याद भी होगा। डी 4 पे, सी 3 पे, बी 2 एंड ए 1। तो ये बहुत अच्छे से आपको आता होगा। तो इसको मैंने रख दिया एक बॉक्स में, वेयर यू कैन इजीली रिमेंबर कि ये कौन से नंबर पे है, ए 1 बी 2 सी 3 डी 4 एंड ई 5। और ये जो एफ है भाई, ई के बाद क्या आता है, एफ कौन से नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। याद कैसे रखेंगे, देखो अगर मैं इस f को यहाँ पे ये कनेक्ट कर दूं तो ये उल्टा 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो f क्या हो गया आपका 6, याद रखना पड़ेगा इस तरीके से। G7, G को 7 क्यों बोल रहा हूं, जब आप G लिखते हैं यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं G, देखो मैंने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे लिखा है, 7 बनाया है, इस G में क्या है G7। G7 कंट्रीज भी होती हैं, तो G क्या हो गया आपका 7। H8, H को 8, ये देखो ऊपर मिला दो ना, ये 8 बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो ऐसे करके आपने क्या बना दिया 8। तो H कितना हो गया 8, तो हमने 8 तक याद कर लिया। G कितना होता है 7, H 8, E 5, D 4, B 2, C 3 और A 1। आसानी से याद हो जाएगा, बस आपको याद रखना G का मैंने क्या बताया 7। अब आइए I है, जो ये I और 9 दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो I क्या हो जाएगा आपका 9 नंबर पे। अरे लिखते हो ना I am a boy, तो I जब आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसको I बोलोगे, और उस तरह लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 9। आगे बात सुन में, तो 9 हो गया। अब आ जाइए J10। अगर आप इस J को देखेंगे जरा ध्यान से, अगर मैं इसको ये ले जाके इसका सर्कल इससे मिला दूं तो ये 10 नहीं दिख रहा है क्या, 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो J कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आपको याद रखना अपने दिमाग में कि J कितना होता है 10 होता है। नाउ द नेक्स्ट K है, जो K कितना है 11, K कितना है आपका 11। K 11 कैसे बनाओगे, ये दोनों ये गए हुए ना त्रिशूल से, ये 11 ही तो है, 1 1 कितना हो गया, K कितना हो गया 11, ये रहा इसमें 11, K कितना हो गया 11। अब आ जाइए L पे, L कितना होगा आपका, L है 12। L को कैसे याद रखेंगे सर, इसका तरीका बताओ, ये लो ये जरा बताना क्या है, ये बता दो क्या है, क्या है ये 2 है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा L कितना हो गया 12, L कितना हो गया 12। याद रहेगा, इस तरह 2 बनाते हैं ना, तो ये एक तरीके से L भी है। मान लो मैं ये लिख दिया, ये जरा ये लिख दिया, तो आप इस तरीके से लिखता हूं जरा इस तरह, तो ये क्या बोलोगे लव बोलोगे, लेकिन ये है नहीं, ये क्या है 12 है, L फॉर 12। इज दैट क्लियर। M कितना है 13, जब आप M बनाओगे, ये देखो ये क्या है, ये M ही तो है, M कितना है 13, M में 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा 13। और N कितना है 14, M के बाद क्या आता है N, जब आप n बनाएंगे तो एक तरीके से ये 14 ही होता है। ये देखो 14, 1 4 14, लेकिन याद रख लेना यार m 13 हो गया तो n 14 हो जाएगा।
वो कितना है 15। जैसे ये 5 इसमें है तो इसको गोला मारोगे तो ये कितना बन जाएगा 15। तो देखिए m कितना हो गया 13, n 14 और o कितना हो गया 15। 16 पे जाइए, p को भी जब आप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक तरीके से 6 ही बन रहा है, तो p कितना हो गया 16। सर आप तो f को भी 6 कह रहे थे, तो अरे भाई इतनी तो बुद्धि है आपकी कि दोनों में 6 आ रहा है, तो f पहले आता है तो इसको 6 बोलेंगे और p बाद में आता है तो 16 नंबर पे चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ खुद भी खोपड़ी लगानी पड़ेगी, हमेशा टीचर के भरोसे नहीं रखते। टीचर इज ओनली अ मॉडरेटर, आपको बता सकता है, समझा सकता है, करना तो आपको ही पड़ेगा, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब Q है 17, अब Q में देखो मैंने 7 बना रखा है छुपा के, ये क्या आ गया 7, Q क्या हो गया 7, तो Q कितना हो गया 17। G में भी आप सर 7 बता रहे थे, तो अरे G पहले आएगा तो 7 लिख दो और Q कितना आएगा बाद में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17। अरे ऐसे बनाया हुआ है, ये देखो यार 17 ही बन गया, Q 17। R कितना बन गया 18, इसको मिलाओगे तो ये 18 बन जाएगा। Q 17 हो गया तो R कितना होगा 18। S कितना है 19, देखो इसमें 9 बना रखा है मैंने, 9 बना हुआ है, बन गया ना ये 19। S कितना हो गया 19। सारा मैंने नंबर छुपाया हुआ है, इन्हीं के बीच में आपको देखना पड़ेगा। और T20, ये 2020 मैच जो होता है वर्ल्ड कप का, T20 मैचेस क्रिकेट से याद रखेंगे T20। U कितना हो गया 21, 20 के जस्ट बाद क्या आएगा 21। इसका अगर कुछ नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर U का इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो 20 के बाद क्या आएगा 21। V क्या है 22, यहां 2 हैं तो ये कितना आ जाएगा 22। और ये क्या है W, फिर से 3 बन रहा है, W बना दो, 3 बना दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23। X 24, X का मतलब जो आप देखते होंगे कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो 24/7 लिखा होता है ना, 24/7 होता है कि नहीं, कि भाई 24 घंटे और 7 दिन वी आर अवेलेबल। तो एम्बुलेंस पे देखेंगे, चाहे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में देखेंगे तो यू विल गेट दिस X, और इसका मतलब क्या होता है 24/7। X कौन से नंबर पे आएगा 24 पे, Y कौन से पे आता है 25 पे, और G 26 पे। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको एक बार अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से मॉक ड्रिल कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और आसान सा तरीका है, इजोटी याद कर लीजिए, EJOTY। क्या बोला आपने इजोती, क्या बोला इजोती। ई कितने पे है 5, J 10, 15, 20 और 25। ये एक तरीके से याद करने का तरीका है, इसके आगे पीछे आप आसानी से याद कर सकते हैं। E कितने पे आ गया 5, J 10, O 15, E J और T 20 और Y कितने पे आएगा 25। तो अब फिर से हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैसे। तो तुम ये नंबर पूछो, कोई सा भी पूछो भाई, नंबर पूछो, कौन सा नंबर बताना है। एंड मुश्किल सा पूछा है 14, तुम पूछो भाई। W 23, X 24, D 4, G 7, H 8, K Q 11, तुम पूछो भाई। K K 11, Q 17, R 18। बस, तो इतना परीक्षा काफी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप भी अगर ये तरीका जानते हैं, यू कैन लर्न वेरी इजिली, आप भी इस तरीके से जादूगर बन जाएंगे। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि इनका उल्टा कैसे करते हैं। जैसे I का उल्टा क्या होता है R, K का उल्टा क्या होता है P, A का Z आप जानते ही हैं। तो इसी तरीके से आपको बताएंगे कि जो लेटर्स हैं उनके रिवर्स कैसे याद करते हैं। टिल देन इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपके ये जो रीजनिंग है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं। चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी के स्टूडेंट है, चाहे आप क्लर्क बनना चाहते हैं, चाहे पटवारी बनना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो ये सारे रीजनिंग के जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं काम आएंगे। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस कीजिए, और आप भी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया प्रेम ज्ञान, तो P4 कौन से नंबर पे आएगा 16, E कौन से पे आएगा 5, PRE, R किस पे आएगा 18 पे, E किस पे आएगा 5 पे, M किस पे आएगा 13 पे, G किस पे आएगा 7 पे, Y किस पे आएगा 25 पे, A किस पे आएगा 1 पे, और N किस पे आएगा 14 पे। तो इस तरीके से अपने परिवार का नाम लिखो और सबके नीचे से नंबरिंग कर दो। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।